Hello everyone, welcome to Billu Social Hub. I am Shruti and सोशल मीडिया डायरीज के एपिसोड नंबर 3 डे 3 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वाई कॉपिंग ट्रेंड्स फेल फॉर मोस्ट ब्रांड। ठीक है, कि क्यों कॉपी करना जो है ना फेल कर जाता है। मतलब मोस्टली लोग कहते हैं कि भाई कॉपी करो, ट्रेंडिंग है तो सेम टू सेम बना दिया, बट हर बार वो वर्क नहीं करता। तो आज हम उसके रीज़न समझेंगे और पढ़ेंगे कि कॉपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर किस लेवल और किस हिसाब से कॉपी करना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एक 13 डे नर टू प्रो सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स लॉन्च करा था। तो वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है। तो आप डे 1 से लेकर डे 13 तक प्लीज़ जाकर देख लीजिए। सेकेंड थिंग, कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव है, कोई भी इंटर्न है, सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो जो है प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत बून हो सकती है भाई। वो मैनेजर सीरीज जो है मैंने बहुत 1 बाय 1 बिट बाय बिट बनाई है। तो वो आपको थॉरो एकदम सिखा देगी सोशल मीडिया मैनेजर की इन डेप्थ चीज़ें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो डे 2 में मैंने आप सभी को क्या बताया था कि वाई रील्स अलोन वॉन्ट सेव योर पेज। बाकी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर 2026। आज है हमारा 1/1/2026। इस नए साल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो मैंने पिछली बार क्या सिखाया था कि हमारे एसएमएम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो बेटा, रिकॉल करते हैं। रील्स आती हैं, पोस्ट आती हैं, ठीक है, एड्स आते हैं। तो आज जब हमने ये सीखा था कि वाई रील्स अलोन वॉन्ट सेव योर पेज, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि क्यों प्रोफाइल हमको तरीके से ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। बायो मैंने क्या क्या बताया था आपको, बायो ऑप्टिमाइज करना चाहिए आपको, हाईलाइट्स ऑप्टिमाइज करने चाहिए आपको, ठीक है, पिन्ड पोस्ट आपको ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, और चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको, और चौथी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि रील्स ओनली रील सेक्शन में। मेरी हैंडराइटिंग पे मत ध्यान देना क्योंकि मैं अभी थोड़ा उस मूड में नहीं हूँ, तो थोड़ा ऐसे ही लिख रही हूँ लहरा लहरा के। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि देखो, ट्रेंड क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक वीडियो वायरल हुई, कि मान लो कि क्रिसमस पे क्या हुआ, सबने एक दूसरे को सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट दिए। उसमें कोई ट्विस्ट था तो वो वायरल हो गई। अब सारे ऑफिस वाले मिलकर वही वीडियो बनाए जा रहे हैं, वायरल वायरल। तो क्या सब पर व्यूज आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। थोड़े बहुत 50 के आ गए, 10 के आ गए, ठीक है, 15 के आ गए, 20 के आ गए। क्या उस व्यूज से आपकी ऑडियंस आ जाएगी? नहीं। थोड़ा जूम कर लूं मैं, ये थोड़ा लैग कर रहा है। ऑडियंस आ जाएगी? नहीं। दूसरी चीज, क्या आपके कस्टमर आ जाएंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स आ जाएंगे? हम्म। नहीं। क्या आपके बायर्स आ जाएंगे? आप सर्विस या प्रोडक्ट कुछ तो बेच रहे होंगे सोशल मीडिया पे, कुछ तो दोनों में से एक चीज तो बेच रहे होंगे। क्या आपके इस ट्रेंड पूरे करने से आपके बायर्स आ गए? नहीं आए। और उसका रीजन क्या रहा? ट्रेंड में आप क्या दे रहे हैं? आप मीम दे रहे हैं, ठीक है, उससे आपके कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होंगे? क्या आपने अपनी ब्रांडिंग तो कहीं दिखाई ही नहीं ना। इट्स लाइक ब्लाइंडली आपने ट्रेंड फॉलो करा। तो उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर मान लो उस पर 100 के व्यू भी आ गए ना, तो आप इसमें से एक सेल अपने प्रोडक्ट की भी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती। हो जाए तो अच्छी बात है, पर आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे 100 के व्यू आ गए और मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिचा। अरे कैसे बिकेगा? और यही मैं बोलूं कि आप अगर ये अपना प्रोडक्ट टारगेटिंग रील बनाए और उस पे अगर 2000 व्यूज भी आ रहे हैं, तो इसमें से दो दो कस्टमर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। 2 कस्टमर क्या, 2 से 5 कस्टमर आपको, 2 से 5 सेल्स आपको गारंटी हो जाएंगी। आप फर्क समझ रहे हैं? दोबारा समझा देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने देखा है कि लोग ब्रांड्स हैं, ये हैं, ऑफिसेज हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, रील्स में ट्रेंड फॉलो करते हैं। जो चल रहा है सेम वही मीम रोज उठा के कैमरा उठा के, ठीक है,
रोज अपना सोशल मीडिया टीम उठ के क्या करने लग जाएगी, शूट करने लग जाएगी, मीम्स शूट करने लग जाएगी, रील शूट करने लग जाएगी, जिसका कोई बेनिफिशियल नहीं है लॉन्ग टर्म में। जब तक कि आप उसको ब्रांड आइडेंटिटी से अलाइन ना कर दे। इसका भी बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, अभी दिखाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो रीजन वन क्या हो सकता है, ट्रेंड डोंट मैच ब्रांड आइडेंटिटी। यही चीज मैं आपको समझा रही थी कि ट्रेंड शुड डिफाइन योर ब्रांड। ठीक है, एवरी ब्रांड हैज अ टोन एंड पर्पस, ट्रेंड्स आर जेनरिक। तो मैं आपको एक अकाउंट बताती हूँ, अगर किसी ने देखा होगा तो, ऑफिशियली वेडी। ठीक है, ये एक तरीके का मैस्कॉट है जो वाडीलाल ने लॉन्च करा। ठीक है, टू क्रिएट हाइप ऑफ देयर आइसक्रीम। अब इनकी आइसक्रीम ब्रांड थी, इनकी आइसक्रीम ब्रांड थी, तो ये मीम कंटेंट जो बनाते भी थे ना, शेयरेबल बनाते थे, प्लस इसमें कहीं ना कहीं आइसक्रीम, इनके कपकेक्स, इनके चॉकलेट्स या जो भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज का हमेशा जिक्र रहता था। क्या रहता था? जिक्र रहता था। जैसे शेयर इट टू समवन हु विल बाई यू दिस आइसक्रीम, इनके किसी प्रोडक्ट की फोटो लगी है उसमें। ठीक है, तो आप ये सोचो कि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कैसे करी है, इन्होंने ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं। मीम ये ट्रेंड ये भी बना रहे हैं, मीम ये भी बना रहे हैं, ट्रेंड ये भी फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंडिंग साउंड्स ये भी फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसके बीच में क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग। दूसरी चीज, एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग। यार आप एक बात बताओ, आप अपनी फीड पे 10 तरीके की रील, 10 तरीके की सेम चीज देखोगे तो आप भी बोर ही हो जाओगे ना, फॉलो तो आपको नहीं मिलेगा। और फॉलो मिल भी गया तो आपकी सेल्स थोड़ी ना हो जाएगी, हम्म नहीं होगी। इसका क्या है कि ब्रांड गेट लॉस्ट इन नॉइस, सेम ऑडियो, सेम हुक, सेम विजुअल, ऑडियंस स्क्रॉल कर जाती है। और ये ट्रू बात है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू बात है। मान लो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, ठीक, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, ठीक, उसकी रील आपकी फीड में आई, और रील में हो क्या रहा है कि मान लो कुछ मैनेजर, ठीक है, मैनेजर और इंटर्न का कोई फनी बैंटर या फनी वायरल डायलॉग चल रहा है वहां पे। मैं क्या करूंगी, मैं लाइक कर दूंगी, शेयर कर दूंगी इसको, ठीक है, लेकिन ना तो मैं फॉलो करूंगी, ना तो मुझे इस चीज से मतलब होगा कि ये ब्रांड किस चीज की है, ना तो मुझे इस चीज से मतलब होगा कि ये सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, या ये मेरे कभी काम आ सकती है या नहीं आ सकती। मुझे इन तीनों चीजों से कोई मतलब नहीं होगा। मुझे बस दिखा शेयरेबल कंटेंट है, शेयर कर दिया, बाकी ये कंपनी बाहर में जाए, चाहे इसके मिलियन व्यूज भी आए ना, तो भी मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं कि ये कंपनी कर क्या रही है। समझ रहे हैं? और अगर 1 मिलियन व्यूज में 1000 लोग भी इस कंपनी के पेज के ऊपर गए, और उस पेज पर उन्होंने क्या देखा कि फीड पर रील ही रील डली है, मीम रील, ना तो कहीं लिखा है कंपनी की सर्विस, एक आधा नाम लिखा है, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग एंड व्हाट दे आर गिविंग। ठीक है, तो ऑडियंस ना तो फॉलो करेगी, ना तो सर्विस देखेगी, ना तो कभी इन फ्यूचर सेव करेगी कि हमारे यूज आ सके। दूसरी तीसरी चीज, ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म अटेंशन ब्रिंग करते हैं, और ये बात सच है। ठीक है, एक ट्रेंड है 1 से 2 दिन चलता है, ठीक है, ट्रेंड नहीं मतलब सॉरी, जब आपकी रील वायरल होती है तो 1 से 2 दिन वो फॉर यू पेज पर चलती है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, और ट्रेंड जो है वो कम से कम 2 से 3 वीक लगभग खिंच जाता है, या 1 से 2 वीक खिंच जाता है, 1 से 2 वीक मैक्स। ये बहुत मैक्स है, मैंने 203 तो ज्यादा बोल दिया। आजकल इतने ट्रेंड बदलते जा रहे हैं। एक सेकंड, चलिए, ठीक है। ट्रेंड क्या होता है? शॉर्ट टर्म अटेंशन, मतलब आपको लाइक आ गया, आपको रीच दे दी, क्या दे देते हैं ट्रेंड्स। ऐसा नहीं कह रही हूँ ट्रेंड फॉलो मत करो, करो बिल्कुल करो भाई। क्या देते हैं आपको? लाइक देते हैं, आपको रीच देते हैं, आपको मिनिमम थोड़े से तो फॉलोवर दे ही देते हैं, मिनिमम फॉलोवर्स तो दे ही देते हैं।
ठीक है? और आपको थोड़ा बूस्ट दे देते हैं पेज को। लेकिन अगर आप उस बूस्ट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बूस्ट का सही इस्तेमाल नहीं, जय श्री राम, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका कोई फायदा नहीं हुआ ये ट्रेंड फॉलो करने के लिए। अगर ऑडियंस आपकी प्रोफाइल पर आई और उनको ना तो रुकने का मौका मिला, ना तो वो स्टे करी, ठीक है, ना तो वो फॉलो करी, और ना तो उसने अपना आपका बाय करा क्या प्रोडक्ट या सर्विस, तो आप बताइए आपका कुछ फायदा हुआ ये ट्रेंड फॉलो करने का? जी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो रीजन क्या लिखा है कि व्यूज आ जाते हैं, रीजन सॉरी, लाइन लिखा है व्यूज आ जाते हैं पर ऑडियंस कन्वर्ट नहीं होती। और देखिए, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप किस लिए हैं वहां पे? पैसा कमाने के लिए ही तो है। व्यूज के लिए तो कोई नहीं बैठा कि मुझे इतने व्यूज मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। वो व्यूज के पीछे का रीजन भी तो उनका यही रहता है, हाँ, कि व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे, ब्रांड डील्स आएंगी, प्रोडक्ट्स आएंगे, ये आएगा वो आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम्म। तो व्यूज आ जाते हैं पर ऑडियंस कन्वर्ट नहीं होती। लाख लाख व्यूज भी आ जाते हैं बट एक भी सेल नहीं होती, एक भी वन ऑन वन सेशन नहीं होता, एक भी रीच नहीं आती। ठीक है, चलो रीजन रीजन 4 पर चलते हैं। नो वैल्यू फॉर ऑडियंस, बिल्कुल सही बात है। ट्रेंड इज एंटरटेनमेंट, ब्रांड फॉरगेट्स एजुकेशन और ट्रस्ट। देखिए, मैंने ये चीज पहले भी बोली है, ट्रेंड क्या होता है हमारा? एंटरटेनमेंट के लिए होता है। मीम क्या होता है आपका? एंटरटेनमेंट के लिए होता है। यार एक बात बताओ, हर एक कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड, हर एक कंपनी के पास ऑफिस है कि नहीं है? हर एक कंपनी ऑफिस रील्स क्या बना रही है? सेम बना रही है, सेम डेस्क पर बैठ के, सेम हर जगह मैनेजर इंटर्न है, सेम। तो डिफरेंस आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। मान लो आपकी सर्विस बेस्ड अगर है, सर्विस बेस्ड अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, आप कोई भी कंपनी है आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी, तो आपको क्या ट्रेंड में ये मीम रील डालने और ऑफिस रील डालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी जगह चाहे आपके 2 व्यूज आए या 10 व्यूज आए, ठीक है, डजेंट मैटर, आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए, आप एजुकेट कीजिए लोगों को, आप कोर्सेज बेचिए यूनिक तरीके से, ट्रेंड का यूज करते हुए। दूसरी, अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आप क्या कीजिए, आप मीम रील बनाने की जगह बिल्कुल नहीं बनाइए मीम रील। आपको क्या बनानी चाहिए? इन्फ्लुएंसर, बार्टर कोलैब्स, ये भी सब रील ही हैं, पर रील का तरीका अलग है। इससे क्या होगा? आपकी सेल्स जनरेट होगी, आपकी पेज पर पोटेंशियल बायर्स आएंगे, ठीक है, बायर लिखना था मुझे, जेन्युइन कस्टमर्स आएंगे। क्या आएंगे? जेन्युइन कस्टमर्स आएंगे। बीच में 10-15 रील के बीच एक मीम रील डाल दीजिए, बट मीम रील के ऊपर आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि रॉन्ग ऑडियंस अट्रैक्शन, सेम बात, बिल्कुल डिट्टो सेम बात। मैंने ये चीज आपको कल बताई थी, बट कल जो था हमारा, कल का कॉन्टेक्स्ट अलग था, क्योंकि हम सिर्फ रील्स पर बात कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा इन डेप्थ में बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, एक बात ध्यान से समझो, बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझो, कि आपको भी पता है जब आप इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी जब भी कुछ डालते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड जाता है। ऑडियंस का स्केल क्या होता है? क्या होता है? वाइड स्केल ऑडियंस होती है, ठीक है, वास्ट होती है। देखो, मैं दिल्ली में बैठी हूँ,
मुझे कोलकाता के भी किसी सर्विस बेस्ड कंपनी की रील दिखाई देती है मेरी फीड पे, या मुझे बैंगलोर में भी किसी कोई ऑफिस है प्रोडक्ट बेस्ड, या जो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बैंगलोर बैंगलोर में ही कर रहा है, मुझे भी उसकी रील, मीम रील या ट्रेंडिंग रील दिखाई देती है अगर वायरल होती है तो। लेकिन क्या आप ध्यान से मुझे सोच कर बताइए, क्या वो मेरे बेनिफिट की है? क्या मैं उससे सामान खरीदूंगी? अगर वो दिल्ली में शिप ही नहीं कर रहा है, वो शिप ही बैंगलोर में कर रहा है, तो क्या मैं कितना भी चाहूँ, या मैं कितनी बार भी उसकी रील देख लूँ, क्या मैं उसकी पोटेंशियल बायर या पोटेंशियल कस्टमर हूँ? आप मुझे सोचकर बताइए। बिल्कुल नहीं हूँ मैं, ठीक है? और इसका रीज़न क्या है? पर रीज़न उनका भी गलत नहीं है कि वो मेरी फीड पर आ रही है, तो ना तो मेरी गलती है या उस रील बनाने वाले बेचारे की गलती है, क्योंकि वो नॉर्मली रील डाल रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जा रही है, वायरल हो रही है। ट्रेंड पर उन्होंने क्या फॉलो करा? उन्होंने ट्रेंड फॉलो करा। क्या फॉलो करा उन्होंने? ट्रेंड फॉलो करा। तो ट्रेंड फॉलो करने से क्या होता है? आपको ऑडियंस की रीच तो मिल जाती है, बट रॉन्ग ऑडियंस अट्रैक्शन मिलती है। क्या मिलती है? रॉन्ग ऑडियंस अट्रैक्शन मिलती है, जो आपके काम की नहीं होती, जो आपके पास सिर्फ एंगेजमेंट पर्पस से होती है। देखो, मैं लिख देती हूँ दोबारा कि ये ऑडियंस क्या होती है? सिर्फ एंगेजमेंट पर्पस के लिए होती है। अब आप ये बताओ, चाहे वो रील मेरे पास बैंगलोर की किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की आई, तो मैं उसको क्या फॉलो करूंगी उस पेज को? नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे काम का ही नहीं है। ट्रेंड जो है रैंडम व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है, यस, बिकॉज वो वर्ल्ड वाइड होता है। छी यार, मैं इतना गंदा क्यों लिख रही हूँ भाई, पता नहीं क्या हो गया आज मुझे। ठंड में शायद हाथ नहीं चल रहे मेरे। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ट्रेंड जो होता है हमारा वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है? हमारे टारगेट कस्टमर्स नहीं होते, हमारे पोटेंशियल बायर्स नहीं होते। तो अगर कोई भी कंपनी ये चीज सोच रही है कि आप ट्रेंड फॉलो करके 1 लाख 2 लाख व्यूज लाके आप लाखों की सेल कर लेंगे, तो ये आपका ख्याल जो है ना, ये ख्याली पुलाव को बाहर ही छोड़ आइए। और अगर आप 3,000 रीच आ रही है आपके पास, 4,000 भी रीच आ रही है, ठीक है, करेक्ट एड करेक्ट एड रील बनाकर, या फिर बार्टर कोलैबोरेशन करके, प्लस विद इन्फ्लुएंसर करके, ठीक है, आपके 1,000 भी व्यूज आ रहे हैं, 2,000 भी व्यूज आ रहे हैं, तो उसमें से भी आपकी 2 से 3 कस्टमर्स जो है कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली, ठीक है? आपकी 3-4 हज़ार की सेल हो सकती है इजीली, समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? ऑडियंस डायरेक्शन ठीक करनी है सेल्स करने के लिए, समझ रहे हैं आप? जब हम मार्केटिंग करते हैं ना, तो हम तरीके का दिमाग लगाते हैं। चलिए, ब्रांड वॉइस गेट लॉस्ट, ठीक है? तो हाँ भाई, सही बात है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सॉरी, एग्जाम्पल तो नहीं बताया, बट मैंने इसको इन डेप्थ में ये चीज़ आपको समझाने की मैंने कोशिश करी थी कि कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम ट्रेंड फॉलो करते हैं या मीम रीली डालते रहते हैं जिसमें कहीं पर भी ब्रांडिंग नहीं होती, ब्रांड का जिक्र नहीं होता, तो बच्चों होता क्या है कि ब्रांड आइडेंटिटी जो है मिस हो जाती है, ब्रांड की अपनी आवाज़ खो जाती है। आवाज़ कैसे? कि वो एक्चुअली में क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या चीज़ दिखाना चाह रही है, एक्चुअली में दे क्या रही है वो हमें, समझ रहे हैं आप? जैसे आप कभी मेरे पेज पर जाएँगे, ठीक है? तो मेरे पेज पर क्या हो रखा है, मैंने रील सेक्शन में कर रखी है, अभी कुछ रील्स हैं वैसे पोस्ट में, वो मैं कर दूँगी। तो क्या है कि अगर कोई मेरी रील देखकर मेरे पेज पर आता है, तो कभी भी उसको फ्रंट पर आते ही उसको पता चल जाएगा कि मेरी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। पिन्ड पोस्ट में मेरी सर्विसेज़ लिखी हुई हैं, मेरे यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स में है, मेरे बाकी अदर फेसबुक, लिंक्डइन चैनल्स जो हैं वो अलग-अलग उनका मैंने हाइलाइट बना रखा है, ठीक है? तो क्या है कि मेरी ब्रांड की अपनी एक आवाज़ है, मैं चाहे मीम रील पोस्ट करूँ, मैं एआई रील पोस्ट करूँ या मैं कुछ भी पोस्ट करूँ, बट मेरी ब्रांड की एक आवाज़ है जो चिल्ला-चिल्ला के ये चीज़ कह रही है कि यहाँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, यहाँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है। आप मेरा कोई भी पोस्ट उठा के देख लें, रील उठा के देख लें, वो चिल्ला-चिल्ला के यही बताएगा। सेम थिंग, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगी, स्विगी, इंस्टामार्ट। वो मीम
रील बनाते हैं, ट्रेंड बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर कोलैब करते हैं, बार्टर कोलैब्स करते हैं। लेकिन वो क्या चीज़ करते हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं कि वो हर एक में अपनी ब्रांड वॉइस होती है उनकी। ब्रांड वॉइस क्या होती है, ठीक है? उनकी ब्रांडिंग होती है। उनको वो हर एक रील भी ना, उनकी नॉर्मल से नॉर्मल रील भी, उनकी फीड भी ये चीज़ कहती है कि आओ हमसे सामान खरीदो, 5 मिनट के अंदर-अंदर आपको सब डिलीवर कर देंगे। तो ये उसकी ब्रांड वॉइस है। ब्रांड आइडेंटिटी बच्चों देखो, जब भी या तो आप प्रोडक्ट बेस्ड हो या फिर आप सर्विस बेस्ड हो। अगर मैं इतना गंदा लिखूं तो क्या आप लोगों को समझ आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे नहीं आ रहा है। देखो मेरी राइटिंग अच्छी है, अभी अच्छे से लिख के दिखाती हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी है, दोनों ही अपनी अपनी यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी से ही सेल्स कर सकती हैं। अगर सेम चीज दो लोग बेच रहे हैं, ठीक है, सेम चीज दो लोग बेच रहे हैं, तो मैं इससे खरीदूं या इससे खरीदूं, ये चीज मुझे कैसे समझ आएगी? आपके घर के बाहर दो मोमोज वाले या दो समोसे वाले भैयाओं की दुकान है, मान लो ये दो समोसे वाले भैया की दुकान है। तो आप इससे खरीदते हो या इससे खरीदते हो, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? या तो इसके समोसे बड़े होते होंगे, ठीक, या तो इन दोनों में से किसी एक की चटनी ठीक होती होगी। आप मान लो इससे खरीदते हैं, तो आपसे मैं पूछूं कि आप इससे क्यों खरीदते हैं, तो आप क्या रीजन देंगे? यार ये हाइजीनिक बनाता है, ठीक है, और गरम गरम मिलते हैं जब भी जाओ। तीसरी चीज की चटनी बहुत टेस्टी होती है, ठीक है, और समोसा भी बड़ा होता है, इसलिए हम इससे ही खरीदते हैं। हम इससे नहीं लेते सामान दूसरे वाले से, हमने क्रॉस कर रखा है इसको, चाहे ये भी सब कुछ देता हो। पर इस बंदे को, मुझे गरम समोसे, तीखी चटनी और हाइजीनिक खाना पसंद है। ये 20 रुपए के समोसे देता है और ये बेचारा 15 के ही देता है, पर फिर भी मैं इससे लूंगी, मैं इससे नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स है ये। इसकी ब्रांड या दुकान की आइडेंटिटी क्या है कि मेरी चटनी टेस्टी है या मैं गरम देता हूँ, हर बार गरम मिलेगा, आप जब भी आएंगे आपको बर्फ समोसा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया, कहीं न कहीं ये इसकी ब्रांड आइडेंटिटी हो गई। हर एक दुकान, बच्चों 10 दुकानें सेम है पर 10 की सेल अलग है, 10 के कस्टमर्स अलग हैं, कस्टमर टाइप्स अलग हैं। वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि हमारे, पहली चीज़ तो दुकानदार पे डिपेंड करता है, दूसरा दुकान पे, तीसरा प्रोडक्ट पे, चौथा आफ्टर प्रोडक्ट सर्विसेज़। क्या बेटा? आफ्टर प्रोडक्ट सर्विसेज़। व्हाट आई एम सेइंग आफ्टर प्रोडक्ट सर्विसेज़, कि अगर मान लो कि आप ऑर्डर करते हैं किसी ब्रांड से और ऑर्डर करने के बाद आपका सीओडी तो सॉरी प्रीपेड ऑर्डर है, और उसके बाद आपको ना तो ये पता चल रहा है कि भाई कहाँ है मेरा ऑर्डर, कितने दिन में आएगा, और ना तो रिफंड का ऑप्शन है, ना एक्सचेंज का ऑप्शन है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उससे ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत बेकार है, ठीक है? वहीं दूसरी और कंपनी है, चाहे छोटी सी ही है, वो आपको सीओडी का ऑप्शन दे रही है, ठीक है? दूसरी चीज सीओडी के ऑप्शन के साथ क्या दे रही है, आफ्टर प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छी है कि आप रिटर्न कर सकते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि फ्लिपकार्ट और एंड मिंत्रा, ठीक है, मिंत्रा क्या करता है कि आप उससे अगर कपड़े भी मंगवाते हैं तो वहां पर एक्सचेंज का, ठीक है, रिटर्न का ऑप्शन होता है। आप अपने कपड़े चेंज करवा के दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं, खटा फटा छोटा है, आप साइज चेंज कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। तो उनकी आफ्टर प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत अच्छी है, इसलिए लोग वहां से कपड़े वगैरह खरीदते हैं। दूसरी चीज़ की फ्लिपकार्ट जो है वो टोटली कपड़ों का नहीं है, बट अगर आप कभी भी वहाँ से ऑर्डर करते हैं, आपको कोई दिक्कत आई, तो वहाँ पे कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। नो ऑफेंस टू फ्लिपकार्ट बट दिस हैज़ हैपेंड टू मी। तो मैं कहीं न कहीं दे रही हूँ कि उनको अभी अपना सुधारना चाहिए। तो यही एक रीज़न है कि लोग मिंत्रा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, ना कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कपड़े वगैरह, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक सामान करते हैं, बट देखो बेटा, कोई भी ब्रांड हो, हर चीज़ की आफ्टर प्रोडक्ट सर्विसेज़ बहुत मैटर करती हैं उसकी गुडविल के लिए, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं क्या हो जाती है, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है। तो हमें क्या करना है, उसी को क्या करना है, बेचना है। यू हैव टू सेल दैट। आपकी जो खूबियाँ हैं उसी को बेचना है और आपको उससे ही पैसे कमाने हैं, ठीक है? ऑडियंस लेकर आनी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू डू इंस्टेड, यू स्टैंड स्ट्रेटेजिकली। आपको पता होना चाहिए कि आपको सेल क्या करना है। इस रील पर व्यूज आए तो मेरा ये सामान बिचना चाहिए। दूसरी चीज, मॉडिफाई ट्रेंड टू फिट ब्रांड मैसेज।
ट्रेंड में हमेशा ब्रांड वॉइस होनी ही चाहिए। क्या होनी चाहिए ट्रेंड में? ब्रांड वॉइस होनी चाहिए। आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या बेचना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्लियर कट होना चाहिए। बैलेंस विद एजुकेशनल वैल्यू कंटेंट, यही चीज मैंने बताई थी कि रील्स आप डालें प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड तो आप अपने तरीके से डालें। एक दो मीम रील इज फाइन, ठीक है, बट 8-10 आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को क्या करनी चाहिए? स्पेसिफाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? स्पेसिफाई। ठीक है, चलिए। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी ओवर वायरल। वायरल चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कीजिए। कोई चैलेंज बना दीजिए, कोई सीरीज बना दीजिए, पढ़ाना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, या फिर चीजों को सेल करना शुरू कीजिए विद ट्रेंड। ठीक है, मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, ना कि अंधे होकर सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागते रहिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड शुड सपोर्ट योर ब्रांड नॉट डिफाइन इट। वेरी ट्रू। ट्रेंड जो है, ट्रेंडिंग साउंड जो है, वो आप यूज करें अपने बनाए हुए कंटेंट पे, ना कि साउंड के पीछे नाचना गाना शुरू कर दें। जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो का एंड आ चुका है। इतने ही रीजंस थे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझे होंगे। तो आई एम शेयरिंग दी सोशल मीडिया मैनेजर डायरीज बिकॉज आई हैव बीन वेयर यू आर, कंफ्यूज्ड, इनकंसिस्टेंट एंड लर्निंग एवरीथिंग द हार्ड वे। तो जी, मैंने ये सीरीज इसीलिए चालू करी ताकि मैं अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, जिन जिन टॉपिक्स पर मेरा जो जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। दूसरी चीज़ कि भाई, ये सब गलतियां मैंने भी कहीं ना कहीं करी हैं, तभी सीखा है। आई वॉन्ट टू शेयर रियल एक्सपीरियंसेस, रियल मिस्टेक्स एंड रियल लेसन सो यू डोंट फील लॉस्ट और अलोन इन दिस जर्नी। ठीक है, तो डे 3 आज हमारा यहीं पर एंड होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मार दीजिए प्लीज। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि ये आते रहेंगे वीडियोस आगे, ताकि और लेट्स ग्रो टुगेदर। तो हमारा डे 3 आज यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं डे 4 में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टिल नाउ। ठीक है, बाय बाय, टाटा।